Hi everyone, I'm Sujal Rahman, a first year student at Scalar School of Technology and इस वीडियो में मैं स्केलर के एनसेट एंड इंटरव्यू के रिलेटेड टिप्स देने वाला हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता है कि एनसेट क्या है, इट्स बेसिकली अ प्राइवेट एग्जाम जो स्केलर खुद कंडक्ट कराता है सो दैट यू कैन गेट इनटू स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द फ्यू न्यू जेन कॉलेजेस हियर इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर साइंस एजुकेशन। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस हियर, so feel free to check it out. I'll link that in the description. I have divided this video into 4 main sections: एनसेट के टिप्स, इंटरव्यू के टिप्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ जनरल SST and NCET related doubts. Before starting, I'd actually like to discuss the entire procedure with which you can get into SST, क्योंकि शायद सबको नहीं पता होगा. So initially you have to give an exam called NCET. ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, तुम्हें इसे अपने घर से देना है and you have to do this on their portal and तुम्हें PC यूज़ करना होगा इसके लिए. You cannot use your mobile phones or your smartphone. You have to make sure that your camera and your microphone is turned on क्योंकि ये AI proctored होने वाला है. Not to mention शायद तुम्हें अपना स्क्रीन शेयर करने भी बोले during the entire exam. This is done to ensure that तुम चीट नहीं कर रहे हैं. NCET में you will be asked a series of questions जिसका पैटर्न मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. But once you clear NCET, you will be called for 2 interview rounds जिसका पैटर्न भी I'll discuss later. And उसको क्लियर करने के बाद you will finally get your offer letter for SST. Do note that तुम NCET एक academic session में 3 बार ही max दे सकते हो. One important announcement: if you are planning to give NCET, you can use the link in the description to get 500 rupees off of the original registration fee, which is of 1000 rupees. So without any further ado, let's get started. The first and foremost thing that you're supposed to do is make sure you go through the entire syllabus. अगर तुम syllabus को ढंग से देखोगे, you will be having 2 major sections, that is logical reasoning / aptitude और maths. Total 100 marks का होगा, out of which 55 marks will be for mathematics and 45 will be for logical reasoning. Physics, chemistry, biology ये सब कुछ नहीं है. Exam 2 घंटे का होगा and you can't answer in MCQs. You have to answer in numeric form, that is तुम्हें either integer या फिर decimal में answer करना होगा. But don't worry, physical calculators are allowed in the exam. Just to clarify, मेरे समय और हमारे सीनियर्स के समय वी हैड अ सेक्शन कॉल्ड लर्नेबिलिटी. अब लर्नेबिलिटी बेसिकली एक सेक्शन है जहाँ पे इट्स लाइक इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन बट ऑन स्टेरॉइड्स. बेसिकली तुम्हें एक पैराग्राफ या ऐसे टाइप रहेगा एंड वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट रहेगा जिसके रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो दैट सेक्शन बेसिकली टेस्ट्स योर एबिलिटी, हाउ फास्ट यू कैन लर्न समथिंग एंड अप्लाई दैट, हेंस द नेम लर्निंग एबिलिटी. बट ये पार्ट इस बार से हट गया. आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक दिस पार्ट इज रिमूव्ड क्योंकि जिनको ऑलरेडी सपोज कोडिंग आता है, थोड़ा अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आता है, राइट, उनके लिए शायद थोड़ा ईजी हो जाता है ये सब सेक्शंस एंड उनको शायद अनफेयर एडवांटेज मिल जाता. सो इट माइट बी व्हाई दे रिमूव दिस सेक्शन, बट डोंट वरी, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार से लर्नेबिलिटी हट गया है. सो फर्स्ट अप यू हैव लॉजिकल रीजनिंग. अब लॉजिकल रीजनिंग इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लाइक इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. सो मेक श्योर कि तुम स्केलर के दिए हुए सिलेबस को ही फॉलो कर रहे हो. मोस्ट लाइकली सिलेबस के बाहर से नहीं पूछने वाले क्वेश्चन, सो डोंट वरी. अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ, सो यू कैन गेट टन्स ऑफ रिसोर्सेज. मैंने जो पर्सनली फॉलो किया था वेयर प्लेलिस्ट फ्रॉम करियर गाइड फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, आई लिंक देम इन द डिस्क्रिप्शन. बट तुम अरुण शर्मा की कैट की बुक भी फॉलो कर सकते हो इन लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द सिलेबस ऑफ व्हाटएवर दैट हैड बीन गिवन इन द सिलेबस. मेरे मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, स्पीड डिस्टेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है. बट आई थिंक दीज टॉपिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्योंकि इन टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो. एंड या टू गेट द फ्री बुक PDF, यू कैन जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च अरुण शर्मा फ्री PDF डाउनलोड एंड तुम्हें लिंक्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के. ओके, सो मैथ्स में मोस्टली लॉजिकल क्वेश्चंस ही आने वाले हैं. तुम्हारे पास लॉजिकल टॉपिक्स ही दिए गए हैं. ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ये सब कुछ नहीं है अगर तुम ढंग से सिलेबस को देखोगे, राइट. यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो जेई के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं. टॉपिक्स जैसे कि प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स, सेट्स. इन टॉपिक्स के लिए तुम अगर जेई मेंस लेवल भी करोगे, इट्स सफिशिएंट आई फील. बट तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना होगा दैट यू डू द क्वेश्चंस एंड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, क्योंकि तुम्हारे पास ना लाइक नॉर्मल ट्रेडिशनल जेई लाइक क्वेश्चन शायद नहीं आएंगे. थोड़ा घुमा फिरा के देंगे and you'll only be able to solve it if you know the concepts very clearly. In fact, topics जैसे कि exponents and logarithms, उसके लिए भी तुम जेई के बेसिक मैथ्स के साथ रेफर कर सकते हो. काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस ही आ सकते हैं अगर आएंगे तो. A good resource I would suggest would actually be videos from Sarnal भैया from Maths Unplugged. मैंने खुद इनके रिसोर्स फॉलो किए थे एंड स्पेशली वीडियोज लाइक प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, राइट. इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो मेक श्योर यू चेक देम आउट टू. आई लिंक देम इन द डिस्क्रिप्शन. फॉर टॉपिक्स लाइक नंबर थ्योरी, तुम कैट के
क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अरुण शर्मा बुक फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड व्हिच आई मेंशन प्रीवियसली, वहाँ पे भी तुम्हें नंबर थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो तुम उसे भी देख सकते हो। नंबर थ्योरी में एक टॉपिक आता है दैट इज रिमाइंडर थ्योरम, एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर तुम चाहो सो यू कैन फॉलो द रिसोर्स ऑफ निशांत वोरा सर, हाउ टू कैलकुलेट रिमाइंडर यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, वो भी बहुत अच्छा वीडियो है। उसके बाद टॉपिक्स लाइक GCD, LCM, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, तुम इन टॉपिक्स को भी अच्छे से करके जाना क्योंकि इनसे भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा बहुत करके जाना। ऑल्दो ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आई डू फील कि इट माइट बी ऑफ यूज इन सम फॉर्म और द अदर। सपोज तुम्हें एक बड़ा समेशन दे दिया, एक बड़ा API GP का समेशन दे दिया, ऑब्वियसली तुम मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हो, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि तो अगर तुम्हें तो थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता है, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। सो प्रिपेयर दैट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो तुमने देखा ही होगा कि कितने ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाए जाते हैं, बट डिस्पाइट बीइंग अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एनसेट के लिए कोई कोचिंग नहीं है, राइट? वेल नॉट क्वाइट। अब ऑब्वियसली लाइक अन अकेडमी या फिर फिजिक्स वाला में एक नया बैच तो नहीं आने वाला है एनसेट बोल के, बट यू सी स्केलर के खुद के वेबसाइट पे ही यू विल फाइंड बूट कैम्प सेशंस बाय सुमित मलिक सर या फिर और भी स्केलर अकेडमी के टीचर्स के, एंड विद दैट यू कैन गेट अ लिटिल बिट ऑफ इनसाइट अबाउट कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आए थे पुराने प्रीवियस एनसेट अटेम्प्ट्स में। आई रियली रिकमेंड कि तुम उसे रजिस्टर करो, इट्स फ्री, और मैंने खुद के टाइम में भी फॉलो किया था बूट कैम्प सेशंस हेल्ड बाय सुमित मलिक सर। थोड़ा बहुत इनसाइट गेन करने के लिए या फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए वो लेक्चर्स डेफिनेटली वर्थ इट है। तुम्हें सैम्पल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा, सो मेक श्योर दैट तुम वो टेस्ट दे रहे हो। तुम जान पाओगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, नॉट टू मेंशन तुम बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करोगे और स्केलर के प्लेटफॉर्म के लेके जहाँ पे तुम्हें एग्जाम देना है, क्योंकि लाइक आई सेड तुम्हें घर से देना है, राइट? एंड तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हारा माइक चल रहा है, कैमरा चल रहा है, सो यू कैन टेस्ट दीज थिंग्स बिफोर हैंड इन द सैम्पल टेस्ट इटसेल्फ। दैट वे you'll be more familiar and you'll be more calm when the actual exam comes. Another thing I would suggest is that तुम SST के ऑफिशियल चैनल को चेकआउट करो। तुम्हें वहाँ पे भी बहुत सारे टिप्स वाले वीडियोस मिलेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल फाइंड सेशंस ऑफ स्टूडेंट्स जो अपना एनसेट का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा होगा, सो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट एनसेट फ्रॉम दैट एज वेल। इवन अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब चैनल, तुम स्केलर के ऑफिशियल वेबसाइट को भी अच्छे से एक्सप्लोर करो, सब कुछ देख लो, स्पेशली द इवेंट्स पार्ट एज वेल। वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, लाइक कुछ सेशंस दिए जाते हैं जहाँ पे यू एज अ व्यूअर कैन इंटरेक्ट विद पीपल जो ऑलरेडी स्केलर पे है, तुम डाउट्स पूछ सकते हो, कैसा पढ़ाई होता है नहीं होता है, सो यू हैव टू बी अवेयर फॉर दोज थिंग्स एज वेल। ऑब्वियसली ये चीज़ें ऑप्शनल है, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड तुम ये सब कर लो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ कट ऑफ को लेके, सो कट ऑफ विल वैरी ईच एंड एवरी टाइम, सो एवरी अटेम्प्ट, राइट, तुम्हारा कट ऑफ डिफरेंट हो सकता है। आई थिंक द क्लोजेस्ट अटेम्प्ट वुड बी द जैन या फिर द Feb 1, सो उनका अटेम्प्ट का कट ऑफ राइट डिफरेंट होगा। इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी क्या होगा। आई थिंक लास्ट टाइम द कट ऑफ वैरिड फ्रॉम 20% टू 30-35%, लाइक दैट वाज द रेंज बेसिकली। सो इससे ज़्यादा अगर तुम मार्क्स स्कोर करते हो लास्ट टाइम, यू कुड qualify for the interview round. अब this time around the cutoff might increase a little bit क्योंकि like I said before learnability हट गया। And one thing I'd like to clarify is that just because cutoff थोड़ा सा कम है doesn't mean that questions easy होने वाले। It actually means the opposite, questions थोड़े से tough आएंगे क्योंकि if not everyone can solve it, it means that the questions are obviously difficult। इसके लिए ही cutoff नीचे जा रहा है। So cutoff mostly depends on बाकी बच्चों ने भी कैसा perform किया है। Plus I mentioned कि calculators allowed है, so they are just testing how much you can think logically rather than restricting you on the calculation end of things. So another tip I would suggest कि अगर तुमसे suppose questions नहीं हो रहे, ठीक है, it's totally fine, you're not supposed to solve all the questions because difficult questions रहेंगे and easy questions भी रहेंगे। तुम्हें देखना है तुम कौन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, and उस basis पे तुम्हें question solve करना है। easy वाले पहले कर लेना, that way you'll feel more confident. So yeah, point is questions को ego में मत लेना। time management भी बहुत essential है तुम्हारे इस राउंड में। although negative marking नहीं है, I would still suggest कि तुम तुक्का मत मारो। I mean obviously मारना भी बहुत डिफिकल्ट है, इंटीजर टाइप में तुम क्या ही तुक्का मार लोगे, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि तुम ना मारो, which is why I'll tell you later. But once you do clear the answer, you will finally qualify for the interview round, and now interview round is actually the more difficult round. तुम्हारे एनसेट के रिजल्ट के आने के बाद ही तुम्हें शायद इंटरव्यू का डेट शेड्यूल कर दे। इट विल बी एन ऑनलाइन इंटरव्यू एंड ये राउंड अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट का होगा। मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। तुम फ़ोन या टैबलेट से नहीं दे सकते, तुम्हें एक पीसी से ही देना होगा। सो अगर सपोज तुम्हारे पास पीसी नहीं है, जस्ट बोरो इट फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर द टाइम बीइंग, बट मेक श्योर दैट तुम्हारा माइक कैमरा ये सब अच्छे से चल रहा है, क्योंकि इफ दीज थिंग्स फेल टू वर्क ऑन द मेन डेट,
राइट, तब शायद तुम्हारा एप्लीकेशन कम्प्लीटली रिजेक्ट ही करते। अगर मैं इंटरव्यू राउंड की पैटर्न की बात करूँ, सो विल बी हैविंग 2 सेक्शंस इन ईच इंटरव्यू, दैट इज एक मैथ्स का राउंड और एक ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस वाला राउंड। मैथ्स राउंड आर क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तुम्हें मैथ्स वाले सवाल पूछेंगे एंड डोंट वरी लाइक कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछेंगे, तुम्हें एनसेट लेवल टाइप का ही क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाएंगे। द थिंग इज तुम्हें सिर्फ आंसर बता देना नहीं है, यू हैव टू ऑल्सो एक्सप्लेन कि तुम कैसे आंसर तक पहुंचे। ऑब्वियसली दे कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के, बट देयर इज अ चांस कि दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन जो तुमने एनसेट में ही सॉल्व किया होगा। एंड द थिंग इज दैट रिमेंबर व्हेन आई सेड कि तुम तुक्का मत मारना, दिस इज द रीज़न। यू सी, अगर उन्होंने तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ लिया जो तुमने एनसेट में सॉल्व किया था, राइट, एंड इफ यू आर अनएबल टू आंसर दैट, दे विल प्रोबेबली थिंक कि तुमने तुक्का मारा है, या फिर तुमने गेस करके दे दिया, या फिर तुमने चीट किया, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड पोजिशन टू बी इन। द फर्स्ट स्टेप फॉर द मैथ्स राउंड वुड बी तुम पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ एंड डोंट बी नर्वस। आई नो दैट बहुत जनों का ये जिंदगी का पहला इंटरव्यू हो सकता है, इनफैक्ट इंटरव्यूअर को भी ये पता है। सो ट्राई टू रिमेन काम, अच्छे से बात करो, इंटरव्यूअर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत फ्रेंडली ही होगा। एंड जब तुम्हें क्वेश्चंस फाइनली मिले, टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, फिर उसे सॉल्व करो। अगर सपोज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तुम यू कैन आस्क द इंटरव्यूअर एंड he/she विल हेल्प यू आउट। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर सपोज तुम किसी जगह पे अटक गए हो सॉल्व करते करते, यू कैन आस्क द इंटरव्यूअर फॉर क्लैरिफिकेशन या फिर कुछ हिंट देने के लिए। एंड मोस्ट केसेस में थोड़ा बहुत तुम्हें हेल्प कर ही देंगे, बट मेक श्योर दैट यू आस्क पोलाइटली। अनदर थिंग आई वुड सजेस्ट इज दैट तुम इंटरव्यू के समय ना ज़्यादा स्टिफ या फिर आइसोलेट मत हो जाना। यू कैन एक्सप्लेन व्हाट यू आर थिंकिंग या फिर तुम्हारा अप्रोच क्या है, एंड थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करते रहना, जैसे कि यू रेड अ प्रॉब्लम एंड यू आर लाइक फ्रॉम दिस प्रॉब्लम आई कैन अंडरस्टैंड दिस ब्ला ब्ला ब्ला, एम आई राइट, ऐसे करके तुम थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स भी थोड़ा बहुत मैटर करता है। नाउ फॉर द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस राउंड, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, मतलब इस राउंड में बेसिकली तुम्हारे ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस को जज करेंगे। द थिंग इज स्केलर वांट्स पीपल जो जेन्युइनली टेक को लेके पैशनेट है। अब यू माइट थिंक कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो, मोस्टली जैसे जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं ना इंटरव्यू में, वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन दो, अपना स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस बताओ, तुम एसएसटी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास कोई अचीवमेंट है टेक रिलेटेड, नॉन टेक रिलेटेड, क्या क्या चीज़ें तुम्हें पसंद है एसएसटी को लेके, तुम्हें क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, व्हाई शुड वी टेक यू इन। दीज आर द लाइक द सिंपल जेनेरिक क्वेश्चंस जो जनरली मोस्ट इंटरव्यूज में पूछा जाता है। दीज आर जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस जो तुम्हें पूछ सकते हैं। सो मेक श्योर तुम पहले से थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके जा रहे हो, दैट वे यू वोंट बी स्पेसिंग आउट इन बिटवीन या फिर ज़्यादा फंबल नहीं कर रहे होंगे। आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी वीक है, ट्राई टू वर्क ऑन दैट। मिरर के सामने बात कर सकते हो, अपने पेरेंट्स या फिर अपने दोस्त के सामने तुम बात करते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाउ यू कुड सिमुलेट अ एक्चुअल इंटरव्यू। बट मोस्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू बी एक्सप्रेसिव, डोंट जस्ट सिट एंड बी लाइक अ रोबोट, वो थोड़ा सा अननेचुरल सा लगता है। और एक चीज़, तुम भारी भारी फेक ना मत। द थिंग इज, इंटरव्यूअर डम नहीं है, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, एंड यू आर प्रोबेबली नॉट द फर्स्ट वन हिज इंटरव्यूइंग, ही हैज़ मे बी इंटरव्यूड हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स बिफोर। आई नो दैट कुछ बच्चों ने डेफिनेटली ये बोला होगा कि माई वीकनेस इज दैट आई पुट टू मच एफर्ट एंड आई लूज ट्रैक ऑफ टाइम। मत करना ही, इट्स वे टू ऑब्वियस दैट यू आर ट्राइंग टू डिस्गाइज योर स्ट्रेंथ एज योर वीकनेस। अब ऑब्वियसली ये सच भी हो सकता है, बट इफ दिस इज अ लाई, डोंट से इट, क्योंकि इंटरव्यूअर तुम्हें क्रॉस क्वेश्चन करेगा, एंड वहाँ पे अगर तुमने मिसअप कर दिया या फिर तुम स्पेस आउट हो जा रहे हो, देन दैट इज डेफिनेटली नॉट अ गुड स्पॉट टू बी इन। ऑनेस्टली बता दो जो बताना है तुम्हें, अगर तुमने कुछ खामियां है, अगर तुमने कुछ अच्छा ही है, तुम बता दो, इंटरव्यूअर विल एक्सेप्ट इट, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी पता है कि कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता। वेयर प्रॉपर क्लोथिंग, इफ यू वेयर समथिंग फॉर्मल, राइट, इट शोज योर सीरियसनेस एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स दैट इंटरव्यू। अब ऑब्वियसली ये चीज़ इंटरव्यूअर पर भी बहुत सारी डिपेंडेंट है, इफ दैट पर्सन नोटिसेस इट और नो, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि तुम फॉर्मल क्लोथ्स पहन के ही इंटरव्यू दो। मैंने अपने टाइम पे तो फॉर्मल पैंट भी पहन लिया था, एंड वो तो कोई देखने भी नहीं वाला। नाउ फाइनली आई वुड सजेस्ट कि तुम एसएसटी के ऑफिशियल चैनल में जाओ, वहाँ पे तुम्हें इंटरव्यू राउंड के 2 वीडियोस मिलेंगे ऑफ पीपल जो ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू से। वॉच इट प्रॉपर्ली बिकॉज इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यूज कैसे होते हैं। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द टिप्स ऑफ द एग्जाम। इफ यू qualify for NCET and interview, you'll finally be getting an offer letter. अब offer letter मिलते ही तुम्हें बोला जाएगा कि to pay a fee of 50K. It is done so that they can block your seat. Don't worry, एक admission counselor assign किया जाएगा, who will help you with your doubts या फिर to help you make payments and these sort of things. Now here's the thing, what if मेरा NCET clear नहीं हुआ? Like I mentioned before, तुम्हारे पास total 3 attempts रहेंगे and you'll be having multiple intakes. Like Jan से लेके I think August तक intakes चलेंगे total. But you have to pay the registration fee each time you apply for NCET. Now I'll be sharing my experience and my journey on how I cracked Scalar.
मैं एक एवरेज जेई एस्पिरेंट था, बट यू सी मैं श्योर भी नहीं था कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ना है या नहीं। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैंने 11 एंड 12 में कंप्यूटर साइंस लिया था एंड आई लव्ड टेक्नोलॉजी एंड आई थिंक आई वाज प्रीटी डिसेंट इन कंप्यूटर साइंस एज वेल जब मैं स्कूल में पढ़ता था। बट आई वाज वे टू स्केप्टिकल टू गेट इनटू दिस फील्ड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जा रहा है। आई गेस समवेयर और द अदर आई वाज स्केयर्ड दैट मे बी आई एम नॉट गुड इनफ और आई एंड अप डूइंग अ 3 or 4 लाख पर एनम जॉब जो ज़्यादातर सर्विस बेस्ड कंपनीज दे रही होती है। सो मैंने सोचा कि एरोस्पेस या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा कुछ कर लूँगा, क्योंकि लाइक आई सेड आई लाइक टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी डजंट ऑलवेज मीन कि यू नीड टू नो द सॉफ्टवेयर साइड ऑफ थिंग्स। और मुझे फिजिक्स पढ़ने में मज़ा भी आता था। अब ये बात अलग है कि बोर्ड्स में मेरे नंबर नहीं आए। मैथ्स मुझे उतना भी अच्छा नहीं लगता था। आई यूज्ड टू लव लर्निंग दिस न्यू कॉन्सेप्ट मैथ्स में, बट जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे तब लाइक बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता था एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक आई वाज दैट बी गुड एट इट। अब नवंबर एंड अक्टूबर में मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि इफ आई एम रियली गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड इफ आई एंजॉय स्टडिंग इट, आई शुडंट बी स्केयर्ड, आई शुडंट नेग्लेक्ट इट जस्ट बिकॉज कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब फर्स्ट यूट्यूब में द फर्स्ट न्यूजन कॉलेज आई केम अक्रॉस वाज एक्चुअली न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक वेदांतु के एक वीडियो से, एंड उसके बाद आई गॉट टू नो व्हाट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने दोनों का ही करिकुलम देखा, एकदम इंडस्ट्री रिलेवेंट चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बट आई स्टिल चोज स्केलर एंड डिडंट गो फॉर न्यूटन क्योंकि मुझे वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा एट दैट टाइम। अदर थिंग इज अगर लॉन्ग रन में स्किल्स ही ज़्यादा मैटर करते हैं, फॉर मी आई फेल्ट दैट अ डिग्री फ्रॉम बिट्स, द BSc डिग्री फ्रॉम बिट्स टू बी स्पेसिफिक, एंड MSc फ्रॉम वुल्फ फेल्ट बेटर दैन गेटिंग अ डिग्री फ्रॉम अ बीटेक कॉलेज जिसका कभी मैंने नाम नहीं सुना। प्लस वो मैकबुक दे रहे थे एंड मैं मैकबुक में माइनक्राफ्ट नहीं खेल पाता शेडर्स के साथ। ऑब्वियसली मैं अब किसी कॉलेज को बुरा भला नहीं बोल रहा, मुझे पता है कि न्यूटन भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बट एट दैट टाइम दिस इज हाउ आई डिड फील। सो या स्केलर का करिकुलम देख के आई डिसाइडेड टू गिव अप माय जेईई प्रेप so that I can dedicatedly prepare for NCET and the interview। ये थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन था जो मैंने अराउंड नवंबर या दिसंबर में लिया होगा, क्योंकि एन एग्जाम जो मैं 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ वो अचानक से ड्रॉप कर देना जस्ट बिकॉज यू सॉ बेटर कॉलेज इज ऑब्वियसली रिस्क। बट आई गेस एक गट फीलिंग आई थी दैट अगर मैं अपने मन से अगर पढ़ूंगा सो आई एम प्रीटी श्योर आई कैन क्रैक स्केलर। सो ऑलमोस्ट पूरा दिसंबर एंड जनवरी मैंने NCET के लिए प्रिपेयर किया, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया एंड ऑब्वियसली बोर्ड्स के तो चल ही रहे थे। एंड फाइनली मैंने फरवरी में अपना NCET का अटैम्प्ट किया और मेरे लर्नेबिलिटी में आई थिंक 30% आए थे, लॉजिकल रीजनिंग में भी 30% आए थे, मैथ्स में 50% आए थे। And you see, the questions were okay-ish. I think that time the cutoff was like approximately 20 to 25%. And मेरे overall 37% वाले थे। I was actually happy with my performance क्योंकि as long as you clear the cutoff, you can go to the interview. So अब आई interview के बारी। I think interview मुझे 1 हफ्ते बाद ही बुला ले, 1 या 2 हफ्ते बाद। I was kind of nervous, but मैंने जो first interview दिया था, right, वो मेरा अच्छा गया था। मुझे 2 questions पूछे थे मैथ्स के, मेरे से दोनों ही हो गए थे and ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस भी अच्छा ही गया था। और देन मुझे सेकंड इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया एंड वहाँ पे मैं थोड़ा सा हक दिया। लाइक मेरे से एक क्वेश्चन हो गया था बट और एक क्वेश्चन में मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था एंड आई गॉट इट लाइक पार्शियली करेक्ट। फाइनली इंटरव्यू राउंड होने के बाद मुझे 1-2 हफ्ते के अंदर ही अपना रिजल्ट मिल गया एंड आई डिड गेट सिलेक्ट। आफ्टर दैट मेरा बोर्ड्स थे आई थिंक मार्च अप्रैल में, तो लाइक मुझे कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी और भी एक्स्ट्रा एग्जाम्स की। एंड ओवरऑल मेरे बोर्ड्स में 93% आए थे। मैंने जेईई भी दिया था अप्रैल में ऐसे ही, मेरा आई थिंक 85% आए थे। आई नो दैट 85% उतना खास है नहीं, बट एट दैट टाइम आई वाज ऑनेस्टली हैप्पी विद द मार्क्स। नाउ दैट दिस इज डन, आई विल बी आंसरिंग अ फ्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मेरे पास आते हैं एनसेट को लेके। और फर्स्ट क्वेश्चन इज आई एम अ 12th स्टूडेंट, एम आई एलिजिबल फॉर स्केलर? देखो, अगर तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखोगे you'll see that you have 2 main eligibility criteria, that is you have to be less than or equals to 20 years of age, or you have to score greater than or equals to 60% in maths in your board exams of class 12. If these conditions are met, then you are eligible. I know कि तुम्हारा डाउट क्यों आ रहा है। You see, एनसेट के अटेम्प्ट तो जैन से चालू हो रहे हैं बट बोर्ड के रिजल्ट्स तो अप्रैल में आएंगे। सो व्हाट अबाउट पीपल जो शायद जैन में ही सिलेक्ट हो जाए? यू सी, इफ यू क्लियर एनसेट एंड इंटरव्यू बिफोर बोर्ड्स, यू विल बी गेटिंग अ प्रोविजनल एडमिशन लेटर। अब प्रोविजनल एडमिशन लेटर का मतलब बेसिकली दे हैव द राइट टू रिवोक योर एडमिशन if they see that you don't score beyond what their eligibility criteria suggest. But here's the thing, अगर तुमने NCET जैसा पेपर सॉल्व किया है सिंसियरली, देन तुम्हारे लिए बोर्ड में 60% लाना उतना डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए। अदर थिंग इज, मैंने खुद फरवरी में क्लियर कर दिया था स्केलर को, सो आई डिडंट एक्चुअली नीड टू प्रिपेयर फॉर एनी एक्स्ट्रा एग्जाम आफ्टर गेटिंग इनटू स्केलर। आई कुड जस्ट फोकस ऑन बोर्ड्स
and you know my maths exam. So although like overall मैं उतना भी bright student हूँ नहीं mathematics का, I still managed to get 96%. So if you apply early, it's actually more convenient for you, believe me or not, क्योंकि then तुम properly boards में focus कर पाओगे and you don't have to worry about these extra exams. Not to mention तुम्हें शायद you know competition भी less face करना पड़े, क्योंकि obviously you know बच्चे कम होंगे तो. और हाँ, अगर suppose तुमने 10th के बाद डिप्लोमा लिया है, right, you can still apply for scalar as long as you know you have mathematics as one of your subjects for your diploma course and also you have scored beyond 60% in that. Okay, next question is English necessary for the interview? देखो, up to a certain extent I would say that yes, it is थोड़ा सा necessary. You see the thing is that अगर सुबह तुम्हें इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, ठीक है, तुम बहुत बड़े डिसएडवांटेज में हो जाओगे, क्योंकि द इंटरव्यूअर इज ऑब्लाइज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट. तुम थोड़ा बहुत हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हो अगर सपोज यू नो तुम वीक हो थोड़े से, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट यू नो ट्राई योर बेस्ट टू टॉक इन इंग्लिश, क्योंकि यू नो दे एक्सपेक्ट कि तुम्हें एटलीस्ट एक मिनिमम थ्रेशोल्ड आता है यू नो इंग्लिश का, क्योंकि द थिंग इज दैट क्लासेस भी हमारे इंग्लिश में ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. सो तुम वो समझ ही नहीं पाओगे अगर तुम्हें यू नो एक बेयर मिनिमम लेवल भी समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश का. सो आई वुड सजेस्ट कि इफ़ योर इंग्लिश इज़ वीक, स्पेशली स्पीकिंग बिट, ट्राई टू प्रैक्टिस दैट. यू सी हमारे सीनियर्स का अलग से एक इंग्लिश का सेक्शन होता था एनसेट में ही, एंड विद दैट दे यूज्ड टू चेक कि यू नो इंग्लिश में यू नो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. बट इस बार से वो हटा दिया, हमारे बार से ही वो हटा दिया. सो मोस्ट लाइकली दे चेक योर इंग्लिश इन द इंटरव्यू राउंड इटसेल्फ. कैन आई गेट अ स्कॉलरशिप? येस, यू कैन गेट अ स्कॉलरशिप अगर सपोज तुमने अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी यू नो एनसेट या फिर इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करके प्रूव कर दी है, या फिर यू नो तुमने अपना अचीवमेंट्स अपने प्रोफाइल में दिया है, एज एन यू नो यू हैव स्कोर्ड रियली गुड इन JEE एंड दीज थिंग्स और बोर्ड्स, राइट. इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव यू नो मेड अ टेक अचीवमेंट, जैसे कि हैकाथॉन्स में पार्ट लिया है, या फिर सपोज तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है, यू कैन गेट स्कॉलरशिप. तुम वेबसाइट में जाके डिटेल्स देख सकते हो स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग. इनफैक्ट तुम ऑनगोइंग टर्म्स में भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते, बट आई विल लेट यू नो कि मैं होप्स हाई नहीं करना चाहता. सबको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है एंड तुम्हारे कैपेबिलिटीज़ में भी बहुत कुछ डिपेंड करता है. सो बेसिकली वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलो कि यू नो तुम्हें शायद स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, बट स्टिल अप्लाई फॉर इट नॉनदलेस. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंटरव्यू rounds are taken. देखो, last time it depended on how you have performed and you know how much they could evaluate on the basis of your performance. So suppose अगर तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, राइट, तब शायद तुम्हें सिर्फ एक इंटरव्यू राउंड देने को पड़े, या फिर सपोज तुमने उतना भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया बट यू आर ग्रेजुअली इंप्रूविंग, शायद तब तुम्हें यू नो 3 इंटरव्यू राउंड्स देने को पड़े. बट इस बार अराउंड आई थिंक यू नो दे माइट पुट अ कैप ऑफ ओनली 2 इंटरव्यू राउंड डिस्पाइट योर परफॉर्मेंस. एंड हर इंटरव्यू राउंड में एक मैथ्स का सेक्शन होगा और एक यू नो dreams and aspiration का section होगा. You see what happens is that the interviewer, right, grades how you have performed in each and every interview. So suppose तुम्हारा पहला इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया, right, but तुम्हारा दूसरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, right, so your average score overall increases and you know thus your chances of getting selected also increases. Okay, so the next question is, do I need to know coding for NCET? यू सी कोडिंग एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एनसेट में, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चंस जो आएंगे, राइट, वो मैथ्स रिलेटेड ही होने वाले हैं. इवन कोडिंग के क्वेश्चंस भी अगर तुम देखोगे ना, वो भी मैथ्स रिलेटेड ही होते हैं फंडामेंटली. बट हियर्स द थिंग, इट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, मैं कुछ गारंटी के साथ नहीं कह सकता, बट अगर सपोज तुम्हें ऑलरेडी कोडिंग आता है, राइट, आई डू फील कि तुम थोड़ा बहुत एडवांटेज में हो जाते हो, स्पेशली इन द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस राउंड ऑफ द इंटरव्यू. यूसी क्या होता है, तुम्हें इंटरव्यूअर को अलग से यू नो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि यू नो तुम टेक में इंटरेस्टेड हो, बट स्टिल इट शुड नॉट क्रिएट अ ह्यूज मैसिव डिफरेंस. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुड आई डू व्हाट यू डिड, दैट इज ड्रॉप JEE एंड फोकस ऑन NCET? ओके, हियर्स द थिंग, मैंने ये पर्सनली किया था, मैंने JEE ड्रॉप कर दिया था एंड आई फोकस्ड ऑन NCET. सो शुड आई रिकमेंड इट? नो. देखो, मैं यहाँ पे मोटिवेशन पे लेने नहीं आया हूँ. जस्ट बिकॉज मेरा हो गया है इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारा भी होगा. गेटिंग इनटू स्केलर इज नॉट सो इजी. यू सी, इस बार सिर्फ 3.7% ही सिलेक्शन रेट था. सपोज तुमने JEE ड्रॉप किया एंड तुम्हारा स्केलर में भी नहीं हुआ 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी, राइट, देन यू नो यू वुड बी रियली सैड. सो शुड यू जस्ट गिव अप स्केलर? नो, हियर्स द थिंग, स्केलर इज रियली अ गुड कॉलेज, बट यू शुडेंट बी ओनली फोकसिंग ऑन स्केलर. बाकी न्यूजन कॉलेजेस जो है, राइट, उनको भी एक्सप्लोर करो, उनके लिए भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लो इफ यू वांट. फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, दीज आर ऑल्सो रियली गुड कॉलेजेस यू नो व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर साइंस एजुकेशन. आई एम सेइंग यू टू एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस एज वेल, क्योंकि इट्स नॉट एन अननोन फैक्ट कि यू नो इंडिया में क्या हालत है एजुकेशन की. बहुत सारे कॉलेजेस में बेकार की चीज़ें पढ़ाई जाती है जो यू नो कुछ काम नहीं आने वाली. एंड इफ देयर आर कॉलेजेस जो स्किल पे फोकस करते हैं एंड यू नो टीच यू
industry relevant things, then I just see this a step in the right direction. Obviously इन colleges में भी छोटे मोटे compromises है, जैसे कि शायद events उतने grand नहीं होते, शायद campus size थोड़ा सा छोटा है, and शायद कुछ compromises है जो मुझे पता भी नहीं है. But nonetheless इन बच्चों के साथ जो मुझे पता चला बात करके, their education is really good. I would recommend कि you try to contact the students who are studying in these colleges. LinkedIn में text करो, 10 बच्चों को text करोगे, एक बच्चा रिप्लाई दे ही देगा. मैंने खुद अपने टाइम पे सीनियर्स को कांटेक्ट किया था स्केलर के बारे में जानने के लिए, क्योंकि यूसी मैंने अंधा होकर इनकी मार्केटिंग को ट्रस्ट नहीं किया था, एंड ऑनेस्टली करना चाहिए भी नहीं. एंड इफ पॉसिबल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ट्राई टू कॉन्टैक्ट द कॉलेज एंड आस्क देम इफ यू कैन विजिट द कॉलेज एंड सी फॉर योर सेल्फ फिजिकली कॉलेज है कैसा. इवन बिफोर कमिंग टू स्केलर बहुत बच्चों ने फिजिकली यहाँ पे आके देखा था कि स्केलर है कैसा, जस्ट टू बी श्योर दैट इट्स लेजिट. लाइक आई सेड बिफोर, मैंने पर्सनली रीच आउट किया था इन बच्चों को जो इन न्यूजन कॉलेजेस में है. आई विल अटैच स्क्रीनशॉट्स ऑफ these interactions. You can pause and read them. Scalar, in my opinion, is one of the best colleges when it comes to computer science education, at least in India. But it's fine अगर नहीं मिल रहा है. And अगर बात आई JEE preparation drop करने की, try to see where you stand in your JEE preparation. अगर suppose तुम देख रहे हो कि if you push yourself a little bit, you can maybe get a very good government या फिर a very good private college. Then don't take the risk of dropping out, क्योंकि शायद तुमने 2 या 3 साल दिए होंगे, right? अगर possible हो, try to do JEE and NCET preparation, or whatever these new gen colleges have their entrance exam as simultaneously, parallelly. क्योंकि इस बार NCET में तो उतना एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि like I said, learnability हट गया है. So you only have things जो logical based है या फिर mathematical based है. My point is, chill करो यार, ज़्यादा टेंशन मत लो. You're not out of options just because स्केलर नहीं हुआ तो. I think it's time to wrap this video up. मैंने एक टेलीग्राम का चैनल बनाया, and I would suggest that you join it if you are preparing for NCET. That way you'll be able to connect with people जो NCET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, and help each other's doubts. Link will be in the description. अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया या फिर तुम्हारे लिए हेल्पफुल था, make sure leave a like, comment down below, subscribe to my channel as well. I'll link my socials in the description. Until next time, bye.